आज की दुनिया में हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और हम जिससे चाहे उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूर बैठे हमारे दोस्त रिश्तेदारों से बातें कर सकते हैं, यहाँ तक कि वीडियो कॉल करके उन्हें देख भी सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन का माध्यम सिर्फ चिट्ठियाँ हुआ करती थी। चिट्ठियाँ पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। चिट्ठी और स्मार्टफोन के बीच का जो दौर था वो टेलीफ़ोन का था। टेलीफ़ोन का आविष्कार होने के बाद बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई थी। लेकिन टेलीफ़ोन का आविष्कार किसने और कब किया, इसी बारे में हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीफ़ोन का आविष्कार महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने किया था। उनका जन्म 3 मार्च 1847 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। उन्हें साइंस ऑफ साउंड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उनके पिता गूंगे और बहरे लोगों को पढ़ाने का काम करते थे। उनकी माता एलिजा ग्रेस साइमंड्स एक हाउसवाइफ थी जो कि सुन नहीं सकती थी। वो एडिनबर्ग के रॉयल स्कूल में पढ़ते थे। एडिनबर्ग में एडमिशन लेकर उन्होंने अपनी मैट्रिक कंप्लीट की। 1868 में उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL में एडमिशन ले लिया, जहां वो अपने दादा के साथ रहते थे। ग्रैहम बेल के दोनों भाइयों की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई थी, इसलिए उनका सारा परिवार कनाडा शिफ्ट हो गया। 1872 से ग्रैहम बेल बॉस्टन की एक यूनिवर्सिटी में लोकल फिजियोलॉजी के प्रोफेसर का काम किया करते थे। 1874 से ग्रैहम बेल एक इलेक्ट्रिशियन थॉमस वॉटसन के साथ काम करने लगे। उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाने के बाद दोनों ने हार्मोनिक टेलीग्राफ और वॉइस ट्रांसमीटर्स बनाने के लिए साथ काम करने का सोचा। 10 मार्च 1876 में उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। काम करते करते उनके ऊपर थोड़ा सा एसिड गिर गया था, इसलिए उन्होंने वॉटसन को फ़ोन लगाया, कहा था कि मिस्टर वॉटसन कम हेयर, आई नीड यू, जिसका मतलब था मिस्टर वॉटसन यहाँ आइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। उसके बाद वॉटसन उनके पास चले गए और उन्होंने ये कहा कि तार की मदद से उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। इस तरह दुनिया का पहला टेलीफोन कॉल सक्सेस हो गया था। उन्हें अपनी खोज दुनिया के सामने लानी थी, इसलिए वो अमेरिका के फिलाडेल्फिया गए, जहां इंडिपेंडेंट डे मनाया जा रहा था, जहां बहुत सारे साइंटिस्ट भी थे। ग्रैहम बेल अपने इन्वेंशन को वहां प्रेजेंट करना चाहते थे। ग्रैहम बेल ने एक कोने में खड़े होकर कुछ बोला तो वो संदेश दूसरी ओर सुनाई दिया। ये देखकर सभी ने ग्रैहम बेल की तारीफ़ की। 1876 में उन्होंने टेलीफोन के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, तब उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ग्रैहम बेल ने बेल टेलीफोन कंपनी क्रिएट की थी। साथ ही उन्होंने अपने से 10 साल छोटी अपनी ही एक मूक बधिर स्टूडेंट से शादी कर ली। ग्रैहम बेल ने 1915 में न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच 1000 किलोमीटर लंबी टेलीफोन लाइन बिछाई, जिसका उद्घाटन उन्होंने खुद किया था। उन्होंने 1919 में हाइड्रोफोन बनाया। उसी के साथ ग्राफोफोन, ट्विस्टेड पेयर, माइंड डिटेक्टर, इनके इन्वेंशन का श्रेय भी ग्रैहम बेल को ही जाता है। 2 अगस्त 1922 में कनाडा में डायबिटीज़ के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो आप सबकी वीडियो देखने की जो वजह है उसी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि हम कॉल करने के बाद हेलो ही क्यों बोलते हैं। डिक्शनरी में हेलो का मतलब नमस्कार या नमस्ते या सलाम बताया गया है। वही इसका एक अर्थ सुनिए भी बताया गया है। इसलिए जब हम किसी से मिलते हैं तो उन्हें हेलो बोलते हैं। वही कॉल रिसीव करते समय जब हेलो बोलते हैं तो वहाँ उसका इस्तेमाल सुनिए के अर्थ में होता है। लेकिन टेलीफोन की तरह ही हेलो कैसे इन्वेंट हुआ? ग्रैहम बेल की पत्नी का नाम मार्गरेट हेलो था और वो उन्हें प्यार से हेलो कहते थे। जब उन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था तब सबसे पहले अपनी पत्नी को कॉल लगा के प्यार से हेलो कहा था, इसलिए हम कॉल उठाने पर हेलो बोलते हैं। ये बात शायद आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ग्रैहम बेल की पत्नी का असली नाम माबेल गार्डिनर हपन था और वो बिल्कुल भी सुन नहीं सकती थी, इसलिए ये ऊपर वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दरअसल बिजली का इन्वेंशन करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन और अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल के बीच अच्छे संबंध थे। अब टेलीफोन का आविष्कार तो हो गया था, लेकिन कॉल उठाने के बाद किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए ये बात बहुत लोग ग्रैहम बेल के पास लेकर गए, जिसका सलूशन उन्होंने ये निकाला कि कॉल उठाने के बाद हम सबसे पहले अहोय होय बोलेंगे। ये अहोय होय थोड़ा लंबा शब्द था, लेकिन एडिसन ने हेलो बोलने का सुझाव दिया।
ये चीज़ कुछ लोगों ने मान ली तो कुछ लोग अहोय होय पे ही अटके रहे। लेकिन वक्त बीतता गया और हेलो बोलने वालों की तादाद बढ़ती गई और समय के साथ लोग अहोय होय को भूलकर हेलो ही बोलने लगे, जो कि आज तक बोला जा रहा है। तो आज के बाद अगर आपको कोई ये पूछे कि हम हेलो क्यों बोलते हैं, तो उसका जवाब ये दे देना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लाइक ज़रूर करेंगे, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।